प्रदेश में इन दिनों स्थानीय निकायों का सीमा विस्तार चल रहा है, जिसका कहीं स्वागत तो कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां पर चिड़ावा नगर पालिका का सीमा विस्तार करते हुए इसके पास पड़ोस के 6 गांव ओजटू, अड़ूका, सही कला, डालमिया की धाड़ी, खेमू की धाड़ी और निजामपुरा को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। आज इन 6 गांव के सैकड़ों ग्रामीण चिड़ावा कस्बे के नया बस स्टैंड के पास जुटे और विरोध सभा की। इसके बाद विरोध रैली के रूप उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध नारेबाजी के साथ साथ लिखित में ज्ञापन देकर तहसीलदार के समक्ष दर्ज करवाया। इस मौके पर ओजटू सरपंच एडवोकेट विनोद डांगी ने आक्रोशित लहजे में कहा कि चिड़ावा नगर पालिका खुद सी ग्रेड की नगर पालिका है। पहले से यहाँ 1.5 लाख की आबादी है। चिड़ावा कस्बा खुद विकास के लिए तरस रहा है। ऐसे में यह नगर पालिका क्या गाँव का विकास करेगी, जबकि गाँव में अलग अलग मत से पैसा आता है और पंचायतें काम करवा रही है। एडवोकेट विनोद डांगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग साजिश के तहत इन गांवों को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करवाना चाहते हैं, जो नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई और इन गांवों को पंचायतों में ही नहीं रहने दिया, तो जब ये साजिश करने वाले लोग गांव में आएंगे तो उन पर कीचड़ फेंका जाएगा, साथ ही चुनावों में उनको जवाब दिया जाएगा। इधर लांबा गोटरा सरपंच एडवोकेट संजय सैनीवा, नूनिया गोटरा सरपंच अमर सिंह नूनिया ने कहा कि करो या मरो की स्थिति है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सड़क पर उतरकर इन गांवों को पंचायतों से अलग नहीं होने देंगे। राज्य सरकार द्वारा गलत है और एक तरीके से ग्राम पंचायत ओजटू और चिड़ावा के आसपास की 2-3 पंचायतों को और गलत रूप से नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय जो किया है, उसका हम सब लोग विरोध करते हैं। मैं ग्राम पंचायत ओजटू का सरपंच हूँ, विनोद डांगी नाम है मेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि ओजटू ग्राम पंचायत का जो परिधि क्षेत्रफल है वो 18,000 बीघा का है और सारे लोग जो जनता है, आधे से ज्यादा जनता खेतों में बसती है। जहां तक नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार की योजना का पहुंचना बहुत असंभव है, हो ही नहीं सकता। ग्राम पंचायत के जरिए उन खेतों में बसने वाली पब्लिक के लिए ग्रेवल सड़कों के मार्फत और अन्य पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज और केंद्र सरकार के द्वारा जो सीधा पैसा आता है, उनके मार्फत ग्राम पंचायत विकास कराने में सक्षम है। जो योजनाएं नगर पालिका में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। पानी के क्षेत्र में जब पीएचडी डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत दोनों एम्पावर्ड हैं, जबकि नगर पालिका के में शामिल होने के बाद नगर पालिका खुद तो कर ही नहीं सकती, अकेले पीएचडी बचेगी तो इतनी पब्लिक का और काम कैसे होगा। दूसरी बात, नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जहां सरपंच 10-10 लाख की और योजनाएं स्वीकृति और केंद्र सरकार से नरेगा के तहत निकालता है और जोड़ खुदाई और रास्तों की सफाई का जो काम चलता है, उससे हर फेज में 10-10 लाख रुपए नरेगा के मार्फत गरीब जनता के खाते में पैसे जाते हैं। वो सुविधा छिन जाएगी। हम ग्रेवल सड़क नहीं बना सकते हैं नगर पालिका होने से, और अन्य जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली पानी का जो बिल जो आएगा वो इस पब्लिक से भरा नहीं जाएगा। क्योंकि शहरों में वही लोग बसते हैं जिनकी आय का स्रोत ज्यादा होता है और गांव में वही लोग रहते हैं जो सीमित संसाधनों में, सीमित इनकम में और काम चलाते हैं। जब इनकम वही रहेगी तो फिर नगर पालिका का बोझ हम कैसे उठाएंगे। और जैसे मेरे पूर्व सरपंच साथियों ने बताया कि नगर पालिका में एक छोटे से काम के लिए 20-20 चक्कर कटाने पड़ते हैं, तो क्या फिर गाँव की पब्लिक चक्कर काटती रह जाएगी। इसलिए ये सरकार से हम पुरजोर मांग करते हैं कि वापस लिया जाए ये आदेश और हमें ग्राम पंचायत रहने दिया जाए, जिससे कि हम हमारा जो विकास है पंचायत के मार्फत कर सके। जिला परिषद हमें पैसा देती है, पंचायत समिति पैसा देती है, पंचायती राज पैसा देता है, खुद ग्राम पंचायत पैसा लगाती है। ये सारे विकास कार्य के स्रोत बंद हो जाएंगे और अकेले नगर पालिका में मर्ज हो जाएंगे। तो नगर पालिका में 1,45,000 लोग पहले से हैं और इसकी ग्रेड है वो सी है, तो ये क्या बना कर देंगे। इसलिए यह गलत फैसला है सरकार का और सभी गांव के लोग इसका विरोध करते हैं। इसके बाद में हमारे वापस गांव जाएंगे, गांव के लोगों से और अन्य गांव के सरपंचों से सभी संपर्क करके आगे की रणनीति बनाएंगे और इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि जिन लोगों ने आदेश करवाया है, और हम इस गांव से अपील करते हैं कि वो चाय पानी के लिए भी गांव में नहीं घुसे। किसी की ब्याह शादी समारोह में भी उनको कीचड़ फेंक दिया जाएगा और मौत मैयत में भी उनको बेइज्जती करके निकाला जाएगा। ये बात उन्हें ध्यान में रहनी चाहिए। इस साजिश के पीछे जो लोग लगे हुए हैं ना, उनको उनका जवाब चुनाव का टाइम मिल जाएगा। ये सरपंच पंचायत समिति चिड़ावा, पंचायत समिति चिड़ावा के
सही कला के मुखी डाणी ओस्टू इन सभी गांवों को इन सभी गांवों की ग्राम पंचायतों का अस्तित्व मिटाकर नगर पालिका में जोड़ दिया गया, जिसका सरपंच संघ चिड़ावा पंचायत समिति चिड़ावा जिसका विरोध करता है। जो चिड़ावा नगर पालिका है उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इन गांवों की सीमा 10-10 किलोमीटर दूर है। ओस्टू की सीमा मेरे गांव के पास लगती है तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ आबादी बसी हुई है। तो भौतिक सुख सुविधाएं जो जनता के लिए होनी चाहिए वो नगर पालिका अपने क्षेत्र में नहीं करवा पा रही है। 10 किलोमीटर दूर इनके पास सड़क चिकित्सा सुविधा और जो आधारभूत सुविधा है उनको वहां तक पहुंचाना असंभव है। जनता की पीड़ा है, हम जनता के साथ है, इसलिए यहाँ सरकार के खिलाफ जो तुगलकी फरमान जारी हुआ उसका विरोध करने के लिए सरपंच संघ आ गया है। अगर जनता की मांग है वाकई वाजिब है, जनता के अधिकारों के खिलाफ जनता का अधिकारों का हनन है, अगर ये सरकार अपने तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती है तो जनता सड़कों पे आएगी और जो करो या मरो की स्थिति जब तक संभव होगा हम करेंगे।